प्रिय दर्शकों, धारीवाल भक्ति सागर यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक सच्चे भीम अनुयायी को बाबा साहब के विषय में ये जानकारी अवश्य पता होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, जिला इंदौर, भारत के मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर जी के माता पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर जी की माता का नाम भीमाबाई तथा पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। माता के देहांत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पालन पोषण किसने किया? माता की देहांत के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पालन पोषण उनकी बुआ मीराबाई ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पूर्वज किस गांव के निवासी थे? अंबेडकर जी के पूर्वज अंबावाडेकर, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र के निवासी थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता की कौन सी संतान थे? बाबा साहब अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी क्या काम किया करते थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी मिलिट्री में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। भीमराव अंबेडकर की जाति क्या थी? भीमराव अंबेडकर जी की जाति महार थी। महार जाति किस काम के लिए मशहूर है? महार जाति अपनी बहादुरी, पराक्रम और ईमानदारी के लिए मशहूर है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? अंबेडकर जी ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा 1907 में पास की। 10वीं की परीक्षा पास करने पर डॉक्टर अंबेडकर को पुरस्कार के रूप में क्या प्राप्त हुआ? डॉक्टर अंबेडकर को 10वीं की परीक्षा पास करने पर पुरस्कार के रूप में मराठी भाषा में लिखी बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक प्राप्त हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का विवाह सन 1908 में हुआ, जब भीमराव अंबेडकर जी की उम्र मात्र 17 वर्ष थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। शादी के समय रमाबाई की उम्र कितनी थी? शादी के समय रमाबाई की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। रमाबाई के पिता का क्या नाम था? रमाबाई के पिता का नाम भिक्खू वेलंगकर था। डॉक्टर अंबेडकर के कुल कितने बच्चे थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुल 5 बच्चे थे। अंबेडकर जी के 5 बच्चों के क्या नाम थे? उनके बच्चों के नाम यशवंतराव, गंगाधर, रमेश, इंदु एवं राजरत्न था। बाबा साहब के एकमात्र जीवित बेटे का क्या नाम था? बाबा साहब के एकमात्र जीवित बेटे का नाम यशवंतराव था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता की मृत्यु कब हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता की मृत्यु 2 फरवरी 1913 को हुई। अंबेडकर ने अपनी बीए की परीक्षा किस कॉलेज से पास की? एलिफिंस्टन कॉलेज, बम्बई से। अंबेडकर जी ने एमए, पीएचडी तथा एलएलडी की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका से। डॉक्टर अंबेडकर जी ने डी.लिट की परीक्षा कहाँ से पास की? उन्होंने डी.लिट की परीक्षा ओस्मानिया विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश से प्राप्त की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर की उपाधि किस वर्ष प्राप्त हुई? उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि 1924 में प्राप्त हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रोजाना कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? वह रोजाना 18 घंटे पढ़ाई किया करते थे। मुंबई के किस कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोफेसर के पद पर रहे? सिडेनहम कॉलेज, मुंबई में। डॉक्टर अंबेडकर कोल्हापुर के छत्रपति साहूजी महाराज के संपर्क में कब आए? वे छत्रपति साहूजी महाराज जी के संपर्क में सन 1919 में आए। डॉक्टर अंबेडकर ने छत्रपति साहूजी महाराज से आर्थिक सहायता क्यों मांगी? उन्होंने मूक नायक नामक समाचार पत्र शुरू करने के लिए छत्रपति साहूजी महाराज से आर्थिक सहायता मांगी। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में आपको अपना उद्धारकर्ता मिल गया है। यह आपकी दास्ता की जंजीर जरूर तोड़ देंगे। यह किसने कहा था? छत्रपति साहूजी महाराज जी ने।
बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बहिष्कृत भारत समाचार पत्र के संपादक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अखिल भारतीय बहिष्कृत सभा का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? मई 1920 नागपुर में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मुंबई विधानमंडल के रूप में नियुक्ति कब हुई? उनकी नियुक्ति सन 1927 में हुई। समता सैनिक दल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? समता सैनिक दल की स्थापना 13 मार्च 1927 दिन रविवार को मुंबई में सूबेदार सवादकर की सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई। महाड़ में चावदार तालाब का सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? चावदार तालाब का सत्याग्रह 19 मार्च 1927 को प्रारंभ हुआ। चावदार तालाब का मुकदमा बाबा साहब ने कब जीता? चावदार तालाब का मुकदमा बाबा साहब ने 17 मार्च 1937 को जीता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा मनुस्मृति को कब जलाया गया? 25 दिसंबर 1927 को। बाबा साहब ने किस मंदिर में प्रवेश के लिए व्यापक स्तर पर सत्याग्रह शुरू किया था? नासिक के कालाराम मंदिर में 2 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन क्यों बनाया गया था? भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान की कार्यप्रणाली की जांच व भारतीयों की सामाजिक व राजनीतिक संसाधनों में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु साइमन कमीशन बनाया गया था। भारत में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया? भारत में साइमन कमीशन का विरोध महात्मा गांधी और कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब एवं अछूतों ने साइमन कमीशन का स्वागत क्यों किया? बाबा साहब एवं अछूतों ने साइमन कमीशन का स्वागत इसलिए किया क्योंकि इस आयोग द्वारा भारत के अछूतों की सामाजिक व राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार तक पहुंचने की आशा थी। साइमन कमीशन ने ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? सन 1930 में। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। गोलमेज सम्मेलन में अछूत वर्ग का प्रतिनिधित्व किसने किया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व आर श्रीनिवासन ने। गोलमेज सम्मेलन कब कब आयोजित किए गए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय 1931 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम जे मैकडोनाल्ड ने की। बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में क्या क्या प्रावधान कराने का प्रयास किया? उन्होंने सेना में भर्ती का अधिकार, छुआछूत समाप्त हो, अन्य की तरह समान अधिकार हो, अयोग्यता का अंत हो तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा अपना प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार सभी को प्राप्त हो, ये सारी मांगे बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में रखी। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया? भारतीय संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपये का खर्चा आया। बाबा साहब के प्रिय निजी सचिव का क्या नाम था? बाबा साहब के अति प्रिय निजी सचिव का नाम नानक चंद रत्तू था। अंबेडकर जी ने अगस्त 1936 में किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अगस्त 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कब और कहाँ ली? उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर महाराष्ट्र में ग्रहण की। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा कब की थी? उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा 13 अक्टूबर 1935 को
येवला नासिक की एक आम सभा के दौरान की थी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर से किसने विनती की थी? श्रीलंका के भिक्खु लोकनाथ ने 10 जून 1936 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बौद्ध धर्म स्वीकार करने की विनती की थी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली? उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा महास्थविर चंद्रमणि द्वारा ग्रहण की। बाबा साहब के मुंबई स्थित बंगले का नाम क्या था? मुंबई स्थित उनके बंगले का नाम राजगृह था। बाबा साहब के साथ कितने व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण कब और कहाँ हुआ? उनका परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड दिल्ली में हुआ था। संसद भवन के सामने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? संसद भवन के सामने बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब पुकारने का सुझाव किसने और कब दिया? उन्हें बाबा साहब पुकारने का सुझाव 1927 में सीबी खैर मोई ने दिया। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई, जबकि इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या संज्ञा प्रदान की गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी की संज्ञा प्रदान की गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसने स्वीकृत कराया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 23 जुलाई 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को स्वीकृत कराया था। भारतीय संविधान के कुल 395 अनुच्छेदों में से एक अकेले डॉक्टर अंबेडकर जी ने कितने अनुच्छेद लिखे हैं? 314 अनुच्छेद अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस बीमारी से ग्रसित थे? मधुमेह। भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? मौलिक अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी प्रिंटिंग प्रेस गुंडों द्वारा जला दी गई थी? भारत भूषण प्रिंटिंग प्रेस। कृषि सुधार हेतु बाबा साहब ने कौन सी पुस्तक लिखी? स्मॉल होल्डिंग्स एंड देयर रेमेडीज। बाबा साहब ने अछूत कौन और कैसे नामक पुस्तक किस सन में प्रकाशित की? अछूत कौन और कैसे नामक पुस्तक उन्होंने 1938 में प्रकाशित की, जबकि इससे पूर्व में उन्होंने 1936 में जातियों का विनाश नामक लेख प्रकाशित कराया था। बाबा साहब की अंतिम पुस्तक का नाम क्या है? उनकी अंतिम पुस्तक का नाम बुद्ध एंड हिज धम्म अर्थात बुद्ध और उनका धम्म है। बाबा साहब के लिए जय भीम का नारा किसने दिया? बाबा साहब के लिए जय भीम का नारा श्री हरिदास नागपुर महाराष्ट्र ने दिया। बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण कब और कहाँ दिया? उन्होंने अपना अंतिम भाषण 24 नवंबर 1956 को सारनाथ में दिया। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कब और कहाँ कहे थे? 18 मार्च 1956 को आगरा में अपने भाषण के दौरान बाबा साहब ने ये शब्द कहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संपूर्ण साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? संपूर्ण वाङ्मय ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत में बौद्ध धर्म पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? भारत में प्रमुख बौद्ध धर्म पर्यटक स्थल जन्मभूमि महू इंदौर मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, संकल्प भूमि बड़ौदा गुजरात,
परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड दिल्ली। चैत्य भूमि